नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। होली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हुई। इनसे मध्य प्रदेश पुलिस की अक्षमता उजागर होती है। वहीं प्रदेश के हालात को देखकर लगने लगा है कि पुलिस अब सरकारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जैसी हो गई है, जिसका ध्यान केवल अपने मालिकों को खुश करने में रहता है। हालांकि इस हालात इस कदर खराब है कि पुलिस थानों में आम जन जाने से डरता है, और यदि वह थाने चला भी जाए तो पुलिस वालों के व्यवहार और रवैये से निराश ही हो जाता है। नतीजा आम जन अब स्वयं निर्णय लेकर उस पर अमल करने लगा है। यानी कानून अपने हाथ में लेना अब आम बात सी लगने लगी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस अब मूक, बधिर और अंधी जैसी हो गई है। यह न तो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है और ना ही गलत होने पर सुनती है। कई बार तो अपराध होता देख अपनी आंख भी बंद कर लेती है। पुलिस में सिंह हम अब केवल कागजी हैं, जो कमजोर और दबे कुचलों पर अपनी वर्दी का शायद रौब झाड़ते हैं। मध्य प्रदेश में घटी दो घटनाएं ताजे हाल बयां करती हैं। पहली घटना इंदौर में हुई, जहां वकीलों ने सड़क में तांडव मचाया और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। यहां तक कि कंधे पर लगे स्टार भी निकाल दिए। घंटों तक चले इस घटनाक्रम में आम जन भी प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी घटना मऊगंज जिले की है, जहां आदिवासियों ने, या यूं कहूं कुछ ग्रामवासियों ने, पहले एक व्यक्ति को बंधक बनाया और मारपीट की। बंधक को छुड़वाने गई पुलिस टीम के साथ भी गांव वालों ने मारपीट की। इस घटना में एक व्यक्ति और एक पुलिसकर्मी की मृत्यु की सूचना है। वहीं कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हालात का जायजा लेने डीजीपी स्वयं पहुंचे हैं। यह आम चर्चा रहती है कि पुलिस के संरक्षण में ही कानून तोड़ा जा रहा है। राजधानी के हाल कुछ ऐसे ही हैं, जिनमें पुलिस वाले ही गैर कानूनी कामों के संरक्षक बने हुए। हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, यहां तक कि एफआईआर से नाम हटाने और जोड़ने के सौदे खुलेआम हो रहे हैं। एक मामले में तो टीआई समेत उनका स्टाफ भी आरोपी, और उन्हीं के थानों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की बेबसी एक साधारण सा उदाहरण बताता हूं कैसे है। हाल ही में डीजीपी साहब ने एक आदेश निकाला था कि हूटर आदि लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत छोटी सी बात। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ। इस सत्र में कई विधायकों की गाड़ियों में अवैध रूप से लगे हूटर, फ्लैश लाइट और डिजाइनर नंबर प्लेट, जिसमें विधायक वगैरह लिखा रहता है, सबके सामने थे। मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाया गया, परंतु हमारी मध्य प्रदेश पुलिस में एक भी ऐसा सिंघम नहीं दिखा जो इन माननीय विधायकों की गाड़ी में नियम पालन करवा सके। वहीं दिखावे के लिए दो चार गाड़ियों से हूटर उतारते हुए वीडियो बनाया और फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी वाहवाही करवा ली। यहाँ पुलिस मूक दर्शक और अंधी समान बनी प्रतीत होती है। आंखों के सामने नियम तोड़ा जा रहा है। ऐसे कई कानून हैं जो लगातार टूट रहे हैं, जिनमें समाज के लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे तेज आवाज में और देर रात तक डीजे बजाना। इस तरह डीजे बजाना हमारे कानून में प्रतिबंधित है, परंतु इस बार भी पुलिस की कार्रवाई ना के बराबर प्रतीत होती है। शिकायत करने पर पहले तो घंटों तक कोई आता नहीं, और यदि आता भी है तो शिकायतकर्ता को यह ज्ञान देकर चला जाता है कि थोड़ी देर में बंद हो जाएगा डीजे, अभी थोड़ा पार्टी चल रही है या कोई समारोह चल रहा है। यहाँ पुलिस बधिर सी प्रतीत होती है। बधिर यानी सुनाई न देना। उपरोक्त तो केवल उदाहरण है जिनमें न्याय नहीं मिलता, जिसके कारण आमजन कानून हाथ में लेकर निकल पड़ता है कानून का पालन करवाने के लिए। फिर होता है झगड़ा, जिसके बाद में सामाजिक या धार्मिक झगड़ा बना दिया जाता है। जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आम व्यक्ति तो अपने हाथ में कानून लेगा ही। यानी आपको रहवासी क्षेत्र में सुकून चाहिए तो आप ही मूक और बधिर और अंधे हो जाइए, क्योंकि पुलिस तो पहले से ही मूक, बधिर और अंधी बनी हुई है। इतना ही नहीं, लगभग हर शहर तहसील में अवैध रूप से गांजा, सट्टा, शराब के आते आदि खुलकर सबके सामने संचालित हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुखबिर तंत्र पर चलने वाली मध्य प्रदेश पुलिस को यह सब पता ही ना हो। मजाल है कोई व्यक्ति बिना पुलिस की जानकारी के कोई एक गलत काम कर ले। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारण की। हाल ही में छतरपुर में एक टीआई ने आत्महत्या कर ली थी। कारण था
हनी ट्रैप, जो बाद में जांच में अभी सामने आया है। पर सवाल उठता है कि आखिर किसी महिला को इतने महंगे गिफ्ट, फ्लैट, गाड़ी आदि एक टीआई कैसे दिलवा सकता है? एक टीआई की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होती, लाख के नीचे ही होनी चाहिए। अब इतनी वेतन पाने वाला टीआई आखिर कैसे इतने रुपए अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा सकता है? और जिसके पास धन ना हो, ईमानदार हो, तो ऐसे शख्स को कोई महिला क्यों ब्लैकमेल करेगी? कुल मिलाकर हनी हनी ट्रैप उसी का किया जाता है जिसके पास माल यानी धन हो। लेकिन एक ऐसे एक नहीं, और भी मामले हैं जिनमें पुलिस वालों की आमदनी को लेकर जांच चल रही है, या फिर महंगे शौक पूरे किए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इतना जलवा बिना धन के तो नहीं हो सकता। यह भी एक चर्चा का विषय रहता है आमजन के बीच कि फलाने थाने में थानेदार पद के लिए इतनी राशि देनी पड़ती है। ऐसी चर्चाएं होती हैं, हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिल पाते। यकीन मानिए इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, परंतु यह चर्चा बहुत आम है। आप चले जाएंगे तो चाय पीते हुए लोग चर्चा करते दिख जाएंगे। अब यह तो आपको समझ आता है कि मोटी कमाई और प्रभावशील इलाके में पदस्थापना कैसे मिल सकती है, सिस्टम आप शायद वाकिफ होंगे। और यह सब पूरा करने के लिए ऊपरी आमदनी आवश्यक है, और यह होगी अवैध कामों को संरक्षण देने से। और यह सब हो सकता है जब सत्ताधारी दल से साठगांठ हो। और सत्ताधारी दल तभी मेहरबानी दिखाएगा जब पुलिस वाला उसके क्रियाकलापों को नजरअंदाज करेगा। अवैध रेत उत्खनन उसका बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। गाड़ी से हूटर नहीं निकलवाएगा पुलिस वाला, नेता के आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तभी उसको सत्ताधारी दल से संरक्षण मिलेगा। पूरा लब्बो-लुबाब यही है कि अच्छे यानी मलाईदार पुलिस थाने में पदस्थापना चाहिए तो मूक, बधिर और अंधा बनना पड़ेगा। राजधानी के थानों की हालात कुछ ऐसी ही है। आम जन की मूलभूत शिकायत से पहले अपनी जेब भरने वालों को संरक्षण देना होगा, यदि थाने में टिके रहना है तो। अब ऐसे हालातों में एक आम आदमी या जन समूह का विश्वास पुलिस से उठ सकता है, और तब आती है अराजकता। और इसी अराजकता के कारण बनते हैं इंदौर और मऊगंज जैसे हालात। हालांकि इसमें जान पुलिस वालों की भी जाती है और आम आदमी की भी। कई कुछ एक बार तो पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते नजर आए हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। काश डीजीपी साहब वाकई में कोई सिंघम बना सकें जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और प्रदेश में शांति और सुकून के साथ एक आम आदमी जीवन बिता सके, और कहीं भी जनता को अराजक ना होना पड़े। ध्यान रखिए, जनता तभी अराजक होती है जब उसको न्याय नहीं मिलता, या न्याय करने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वह जनता की शिकायतों को या उनके आवेदनों का वो अनसुना कर दे। कई छोटे मोटे क्राइम तो सिर्फ इसी कारण होते हैं। बहरहाल मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, जो गृह मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, कि हो सके तो पुलिस का सुधार करिए, क्योंकि जान आम जनता के साथ साथ अब पुलिस वालों की भी जाने लगी है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होने लगा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।